नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो अक्सर सच बोलने की वजह से मुश्किलों में घिरे रहते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, प्रशांत बौद्ध। अगर आपने नहीं सुना हो तो यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी सर्च मार लीजिए, आपको दिख जाएंगे। तो हमारे साथ प्रशांत बौद्ध भाई मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे इस वीडियो में इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें जो अभी तक इन्होंने शेयर ना किया होगा आपसे, लेकिन हम इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों के बीच ला रहे हैं। तो आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ जानने सीखने को मिलने वाला है। तो स्वागत है प्रशांत भाई हमारी इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतनी बेबाकी से वीडियो बनाते हैं, क्या कभी डर नहीं लगता है? डर किस चीज का? देखो, डर होता भी है और नहीं भी होता है। एक एंगल होता है लाइफ का जहाँ पे लगता है कि हाँ यार ये चीज करें या ना करें, लेकिन जो मैक्सिमम चीज है वो ये है कि जो अंतिम चीज है वो है मृत्यु। उससे ऊपर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और बाकी हम बात करते हैं धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन सब चीजों की, जो धार्मिक कुरीतियां हैं उनके बारे में, और वो इसीलिए करते हैं ताकि जो इंसानों की इंसानियत खत्म होती जा रही है वो बेहतर बने। अब बेहतर बनाने के बाद में यदि उसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं और कोई इस तरीके की उल्टी सीधी हरकत कोई धार्मिक व्यक्ति करता है मेरे साथ, वो इसलिए कि मैं उनके बारे में बात करता हूं, तो बड़ा उससे बड़ा अधर्मी कौन होगा? अब हमें लोग कहते हैं कि तुम अधर्मी हो, तुम धर्म को नहीं मानते, तुम ये नहीं करते। अरे तो भाई, इंसान तो हम भी हैं, खुद से हम भी रह रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से कुकर्म कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। लेकिन वो लोग लगे होते हैं गालियां बकने में, धमकियां देने में, तरह तरह की वीडियोस बना करके मैसेंजर्स पे, कॉल्स पे बहुत ज्यादा अपना वो कोशिश करते हैं। तो ठीक है भाई, वो अपना कोशिश कर रहे हैं, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। जो सही होगा वो जीत जाएगा, जो गलत होगा वो हार जाएगा। आपने इतनी पढ़ाई की, आपके मम्मी पापा ने बहुत पैसे खर्च किए होंगे आपको पढ़ाने में, लेकिन आप उतना पढ़ाई करने के बाद भी आप इन सब कामों में कैसे इंटरेस्टेड हो गए? क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के एक सरकारी नौकरी दिलाएं, लेकिन आप अब सारी चीजों को ठोकर मारकर और समाज को जगाने के लिए उतर चुके हैं। तो आपके घर वालों ने कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि ये कर क्या रहे बेटा, तेरे को पढ़ाया किसी और काम के लिए था? हमने सवालात तो हमेशा से ही खड़े होते रहे, जब शुरुआत किया था तब से भी, और अभी भी थोड़े बहुत होते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्या है कि हमने बहुत सारी चीजों को देखा, समझा, बहुत सारे लोगों की लाइफ को एनालाइज किया, और भी कई सारी चीजों को ऑब्जर्व करके जब एक कंक्लूजन निकाला तो हमको समझ में आया कि ठीक है, हम पढ़ लिख के हम नौकरी कर लेंगे, नौकरी करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लेंगे, कुछ गाड़ी घोड़ा घर मकान बना लेंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे। तो मैंने कहा यार ये लोग सभी तो लोग करने लग रहे हैं, कोई छोटे लेवल पे, कोई बड़े स्तर पे। और हमारा इतना पता था कि अगर हम जीवन में कुछ बड़ा ना भी कर पाए तो इतना तो हमारे पास में स्किल है, इतना तो एजुकेशन है कि हम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कभी भी कर सकते हैं। अब लेकिन मैंने जब सामाजिक की कुछ कुरीतियों को देखा, उन कुरीतियों का परिणाम लोगों पे देखा, तो वो मुझे लगा कि यार इनके बारे में सवाल होना चाहिए। अब मुझे लगा कि सवाल होना चाहिए, तो मैं ढूंढने लगा कि क्या कोई लोग हैं जो इनके बारे में सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यार कोई दिखाई नहीं दे रहा जो मजबूती के साथ में सवाल कर रहा हो, ये लॉजिकली बात कर रहा हो, कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई चलो, अगर हमारे पास में सवाल आ रहे हैं, हमारे पास में कुछ जवाब आ रहे हैं, तो हम कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और भी सवाल आया था, जैसे आपने पहले पूछा था। जब इस बारे में हम जानकारी ले रहे थे तो फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया कि यार लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कुरीति हैं, ये जो उनके नुकसान है, ये सबको दिख रहा है। पाखंड अंधविश्वास के जो नुकसान है वो सबको दिख रहे हैं, तो सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिर हमको एक जवाब मिला कि अगर आप इनके ऊपर सवाल करेंगे तो आपको सबसे बड़ी संकट जो है इस देश में आने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि ये देश धार्मिकों का देश है, कोई हिंदू धार्मिक है, कोई इस्लामिक है, कोई धर्म का, कोई धर्म का है। तो इस देश में ज्यादातर लोग धार्मिक हैं, और अगर आप उनके धर्म को लेकर के कुछ बात भी करोगे, अरे बुराई तो बहुत दूर की बात, अपमान तो बहुत दूर की बात, बुराई और अपमान के लिए जो है ना संविधान ने दिया हुआ है, कानून बना के रखा है कि सजा का प्रावधान है। लेकिन आप अगर बात भी करते हो तब भी उनमें जो है लोगों में संवेदनशीलता होती नहीं है। वो लोग धमकियां देते हैं, गालियां बकते हैं, मारने काटने का, ये वो फला डिमका। तो फिर एक पल में हमको लगा कि नहीं यार, ये चीज अगर जरूरत है सोसाइटी में, और फिर क्योंकि हमने जब एजुकेशन हम ले रहे थे तो लेने के साथ साथ फिर काफी महापुरुषों को पढ़ा, कांशीराम जी का स्ट्रगल देखा, बाबा साहेब का स्ट्रगल देखा, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तमाम महापुरुष हैं जो रहे हैं, और हमने उनका फिर देखा। तो अब हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता था, मैंने कहा अगर वो भी डर जाते तो शायद हम यहाँ पे ना होते, या हमारी स्थिति ये ना होती कि हम आज बात भी कर सकें। तो
तो मैंने कहा अगर मेरे करने से कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी में आ पाएगा तो उसके लिए ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो मतलब आपने अपने जीवन का उद्देश्य ही बना लिया समाज को जागरूक करना। हाँ बिल्कुल, जब तक कहते हैं जब तक जान है तब तक जहान है। तो जब तक सांसें हैं, जब तक दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है, जब तक जुबान से हम बोल सकते हैं, हाथों समझा सकते हैं, तब तक अपना पूर्ण प्रयास करेंगे, किसी ना किसी तरीके से करते रहेंगे कि जो समाज के बीच में फैली कुरीतियां हैं और जो पाखंड, अंधविश्वास और फालतू के रीति रिवाज, फर्जी रीति रिवाज जो है, उनको खत्म करने का काम किया जा सके, ताकि इंसानों का जो जीवन है वो बेहतर बन सके, इंसानों की सोच बेहतर बन सके और वो एक बॉक्स से निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सके, कुछ कर सके। उसका हमारा प्रयास जो बना रहेगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका आपकी बातों से आस्था को ठेस पहुंचता है? अब उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, देखो ठेस वेस पहुंचाना तो एक अनपढ़, जाहिल, मूर्ख का एक लक्षण होता है कि भाई तुमने किसी के बारे में बोला और तुम्हें ठेस पहुंच गया। अभी देखो जैसे बाबा साहेब हैं, बाबा साहेब को लेकर के हम बाबा साहेब के फॉलोअर हैं, डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर, तथागत बुद्ध के और तमाम महापुरुषों के। अब यदि हमारे सामने कोई बाबा साहेब को गाली बके, हमको ठेस पहुंचेगा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, हम उसको 4 चांटे भी लगाएंगे, जेल भी लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं उनका अपमान करूंगा, वो जेल भी जाएंगे और पिटेंगे भी। लेकिन यदि कोई बाबा साहब के बारे में फैक्चुअली बात करने के लिए आगे आएगा और बाबा साहब को किसी एक पॉइंट पे बोलेगा कि नहीं नहीं बाबा साहब वहां पे गलत थे, बिल्कुल, तो हम भी विचार करेंगे ना भाई कि क्या वो वास्तव में गलत थे, तुमको लग रहा है। और अगर उसको लग रहा है और लेकिन सच में गलत नहीं है, हम उसको ये समझा देंगे कि नहीं नहीं भाई जो तुम अब तक सोच रहे थे वो गलत था, और देखो बाबा साहब तो ठीक थे। तो ये हो गया कि उसके लिए भी एक पॉजिटिव चीज हो गई, हमारे लिए भी एक पॉजिटिव चीज हो गई। तो ठेस पहुंचने वाली बात ही नहीं आती। अब जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, चाहे किसी भी चीज को लेकर के, अपमान थोड़ी ना करते हैं, गालियां थोड़ी ना बकते हैं, कुछ मूर्तियां थोड़ी तोड़ रहे हैं, अरे कुछ लॉजिकल बात कर रहे हैं, कुछ समझने सोचने का प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिकलिटी है, जो इंसान का लाइफ है, उसके बारे में विचार मंथन कर रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं। तो अगर विचार मंथन हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सवाल हम खड़े कर रहे हैं, तो एक बार आप अपने आप से पूछ के देखो कि भाई क्या ये सवाल जो इसने पूछा है जायज है, क्या ये जो बात इसने बोली है जायज है। अगर आपको 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो आपको जायज नहीं लग रही, तो आप स्किप मार के चले जाओ। भाई सोशल मीडिया है, कोई तुम पे हमने थोप थोड़ी रखी है, तुमको गन पॉइंट पे थोड़ा ना वीडियो दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये वीडियो ठीक है, तो आप स्किप कर दो, आप मनोरंजन देखो, आप कटरीना कैफ की वीडियो देखो, तो देखो। वीडियो से हमें ख्याल आया कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपनी वीडियो बनाने के लिए उनके पास एक टीम होती है, एडिटिंग टीम होती है, कैमरामैन की टीम होती है, लेकिन आप अकेले कैसे ये सारी चीजें अकेले मैनेज कर लेते हैं? आखिर सोते कब है? अब कर लेते हैं क्या, तो जवाब ये आएगा कि भाई अगर कुछ नहीं होता और कुछ करना है तो उसमें क्या ही अकेला और क्या ही टीम। बिल्कुल। तो शुरू से ही रिसोर्सेज का कमी रहा, जैसा कि मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि पेरेंटल सपोर्ट जो इन चीजों को नहीं रहता है, इन काम को नहीं रहता है। और ऐसा नहीं कि वो हमारा विरोध करते हैं, वो एक्चुअली वो केयरिंग में मना कर रहे होते हैं। केयरिंग में तो हमको चाहिए था क्या कि वीडियो बनाने के लिए एक मोबाइल और थोड़ा कुछ ट्राइपॉड, इंटरनेट, ये बहुत सारी चीजें कुछ चाहिए होती हैं। तो हमने उनके लिए पैसा मांगा, उन्होंने मना कर दिया कि हम तुमको कुछ पैसा नहीं देंगे। मैंने रिलेटिव से मांगा, उन्होंने भी उनसे मना करवा दिया कि भाई नहीं नहीं हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अब उन्होंने मना क्यों किया? क्योंकि उनको लगा कि केयरिंग के तौर पे कि अगर हम इसको पैसा नहीं देंगे, सामान नहीं आएगा, तो हो सकता है वीडियो ना बनाए, हो सकता है उनके बारे में बात ना करे, अपनी जान को रिस्क में ना डाले। बिल्कुल। अब वही चीज था, उस समय पे भी रिसोर्सेज की कमी थी। अब धीरे धीरे जो है कुछ रिसोर्सेज अभी बढ़े हैं। अभी हाल ही में हमने समाज के योगदान की वजह से जो है कैमरा भी लिया था, तो अब धीरे धीरे हम कर रहे हैं बढ़ोतरी। अब अगर सामाजिक सपोर्ट हमको रहा और फिर धीरे धीरे जो भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं, अगर हो पाया संभव, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद हम थोड़ा टीम वगैरह को भी रखें। लेकिन हाँ, अभी तक तो वही है कि पर्टिकुलरली इसी चीज को कंसर्न में रखते हुए हम चीजों के बारे में रिसर्च करना, पढ़ना, समझना, उसको शूट करना, एडिट करना, पब्लिशिंग करना, और जितना भी जो भी सारा काम है उसको हम अकेले ही मैनेज कर पा रहे थे। अब क्योंकि वही है कि भाई अकेला, क्या कहते हैं, अकेला वो मरता क्या ना करता। बिल्कुल, तो वही वाली बात हो जाती है कि भाई अगर जब कोई रिसोर्सेज है ही नहीं और काम करना है, तो जितने हैं उनसे काम कर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो बस सफर चलता आ रहा था, आज भी अभी तक अकेले हैं, और आप जैसे भाई लोग कोई मिलते रहते हैं साथ में, तो चीजें चलती रहती हैं। बाकी अब आगे बढ़ाएंगे जब होंगे रिसोर्सेज हमारे पास में। तो चलते चलते जो अभी हमारे दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं एक ही देना चाहूंगा कि देखो, यदि आप धार्मिक बनते हो, है ना, जो मैं पहले धार्मिक लोगों को जो हमारी बातों से ठेस पहुंचती, जिनकी आस्था को
और इन सब चीजों को, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भाई ठेस वेस पहुंचाना तुम बंद कर दो। 21वीं सदी है, सोच विचार की सदी है, शिक्षा की सदी है, तो इसमें तुम विचार करो, है ना। तुम ये नहीं कि पहले से किसी ने कुछ बोल दिया, बता दिया, लिख दिया तो तुम उसी चीज को जो है मान करके और ब्लाइंडली फॉलो करते चले जा रहे हो। ब्लाइंडली मानो, अगर आपका किसी चीज को, किसी बात को मान करके आपका वैचारिक बढ़ोतरी हो रही है, आपकी सामाजिक बढ़ोतरी हो रही है, आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है, आप मानो, बिल्कुल, क्या दिक्कत है। लेकिन उस बहुत सारे कामों को, कर्मकांडों को करने के बावजूद भी यदि कोई आपके जीवन में डिफरेंस नहीं आ रहा है तो उनको क्यों करना है। बिल्कुल, और क्या क्यों हम उन पे विचार नहीं कर सकते। बिल्कुल, अरे जो भी सारी चीजें हैं वो बनाई हुई तो सब इंसानों की है। बिल्कुल, धर्म इंसानों के बनाए हुए हैं, उनकी बातें इंसानों की बनाई हुई है, सारी चीज इंसानों की। तो इंसानों की बातों पे विचार करना तो भाई जरूरी है। एक चीज मैं भूल गया आपसे पूछना, वो आपके कमेंट में मैंने देखा था, अक्सर लोग कहते हैं आपके बारे में कि आप सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अगर आप में दम है तो कभी इस्लाम के बारे में बोल के दिखाइए। हाँ, मेरे पास कॉल्स आते थे कई बार, तिवारी, शर्मा, पंडित, इन्हीं लोगों को ये बड़ी चिंता होती है मेरी कि भाई तुम हिंदू हिंदू पे वीडियो बनाते हो, उन पे क्यों नहीं बोलते। अगर दम है तो उन पे बोल के दिखाओ। जिस दिन तुम उन पे बोलोगे तुम्हारा हलाला हो जाएगा, तुम गायब हो जाओगे, और बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो मैं कॉल पे जैसा आता था तो मैं उनसे एक बात बोलता था, मैंने कहा यार क्या बोलूं मैं उन पे, मतलब क्या प्रॉब्लम है उधर। तो फिर वो बताते थे कि 72 उरों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते थे कि ये फालतू की बात है, पाखंड है, और एक दो चीज और बताते थे। मैंने कहा आपको इनके बारे में पूरी जानकारी है। बोले हाँ हाँ हमें सब पता है, देखो मैंने तुमको बता दिया। तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ, तुम सारी बात मुझे बता दो, मैं उसको डाल दूंगा, है। बिल्कुल, मैं पब्लिश तो कर रहा हूं ना। अच्छा, अब सवाल यह आएगा कि भाई मैं क्यों नहीं करता। अब देखो क्या होता है ना कि आप अपने घर के बारे में जितनी बातें, जितनी चीजें जानते हो, समझते हो, परखे हुए हो, उतना आप पड़ोसी के या किसी और के घर के बारे में नहीं जान सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बचपन से, जो हमारा बचपन से अब तक हम जो बड़े हुए, वो एक हिंदू धर्म के अंदर में बड़े हुए। बिल्कुल, हमारा जो ओरा था, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब हिंदू धर्म के थे। तो जो बहुत सारी चीजें दिन प्रतिदिन हमने देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, वो हिंदुइज्म की खरी हैं। बिल्कुल, जो बातें सुनी हैं, जिन बाबाओं के प्रवचन सुने हैं, वो हिंदुओं के सुने हैं। अब ऐसा थोड़ी है मैं हिंदू हूं और मौलवियों के प्रवचन जाके सुन रहा हूं कि भाई क्या पाखंड है उनमें, क्या नहीं है। बिल्कुल, है? तो इसलिए हमने उनको बचपन से अब तक देखा है, उनको एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है, और एक कंक्लूजन जब निकाले हैं तब हम उनके बारे में बात करते हैं, और इसीलिए वो अपमान की श्रेणी में नहीं आती हैं। बिल्कुल, लेकिन यदि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर कि भाई फला धर्म में तो ये पाखंड है, और मुझे लगेगा हाँ हाँ ये तो पाखंड है, और मैं उस पर बोल दूं बिना रिसर्च के, बिना किसी उस चीजों के, तो वो चीज क्या है ना, फिर एक तो ये हो जाएगी कि भाई मान लिया अपने घर का कोई आदमी अपने आप को बोले तो ठीक है, आदमी सहन कर लेता, नहीं बाहर का बोले तो दिक्कत होता है। तो वही चीज क्या होता है कि अगर हम बाहर के आदमी, हम बोलेंगे उनके बारे में, तो उनको लगेगा यार ये कैसे बोल रहा है, ये तो हमारा षड्यंत्र है, ये तो वो है, फलाना ढिमकाना। तो हम क्या है कि जब रिसर्च, जिन चीजों के बारे में हमारे पास पूरी है, जानकारी है, ऑब्जर्वेशन है, उनके बारे में हम बात ठीक तरीके से कर पाते हैं। और दूसरी बात भाई, वही वाली बात जो अभी आपसे पहले हुआ, यार अकेला आदमी हूं, क्या क्या करूं, कितने लोगों पे बोल सकता हूं। बिल्कुल, है? और एक और चीज कि बहुत सारे लोगों को, जो मेरे विरोधी, सो कॉल्ड विरोधी लोग होते हैं, उन लोगों को मुझसे ये प्रॉब्लम कम होती है कि मैं क्या वीडियोस बना रहा हूं या मैं वीडियोस में क्या बोल रहा हूं। उनको ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, नहीं नहीं ठीक है तो हम पे वीडियो बना रहा है, नहीं नहीं ठीक है तो हिंदू धर्म पे वीडियो बना रहा है, नहीं नहीं ठीक है तो पाखंड पे वीडियो बना रहा है, लेकिन उन पे क्यों नहीं बना रहा। उनको उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं वही कहता हूं कि भाई ऐसा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूं, अगर तुमको उनका पाखंड देखना है, समझना है, तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल, एक्स मुस्लिम जफर और कई तमाम नाम है, साइंस जर्नी है, वो भी काफी बार बात करते हैं, ह्यूमन विद साइंस है, और तर्कशील भारत है ना। तो काफी सारे चैनल ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। वो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम परिवार में बड़े हुए, सारा कुछ देखा करा, सब कुछ समझा, अब वो बात करते हैं उनके बारे में, और डीपली बात कर पाते हैं, और तरीके से बात कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चीजों को देखा है, समझा है, परखा है, और अब एक कंक्लूजन निकाला अपनी शिक्षा को लेने के बाद में, सामाजिक शिक्षा लेने के बाद में। जब कंक्लूजन निकाले, उनको जो चीजें गलत लगी, तो अब उनके बारे में लोग बात करते हैं।
अब जैसे इनका होता है भाई बहन का जो कजन्स में शादियां हो जाती हैं, अब इसके बारे में अगर हम बोलने लगे तो हम कितना जान पाते हैं भाई, क्या चीज होता है क्या नहीं होता है, किस में क्या मामा की सही शादी हो सकती है, बुआ की शादी, तो वो हमें चीजें नहीं पता ज्यादा, क्योंकि ना तो हमारे फैमिली में कहीं पे हुआ है, ना हमने कहीं होते हुए इनका ज्यादा देखा है, लेकिन सिर्फ लोगों से सुना, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन जो एक परिवार में, मुस्लिम परिवार में बच्चा बड़ा हुआ है पूरा, तो उसने कम से कम 50 शादियां देखी होंगी ऐसी जो कजन्स में शादियां हुई हैं, और लोग इसका खुल के विरोध करते हैं, लोग खुल के बात करते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि भाई पर्टिकुलर व्यक्ति एक कुछ चीजों के बारे में बात कर सकता है, और प्लस एक इंसान को उसी बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकता है जहां पे उसने सारी चीजें देखी हो। तो ये सिंपल सी चीज है इसमें। तो ये थे प्रशांत बौद्ध जी। अगर आपके मन में इनके प्रति कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में कभी ना कभी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब इनसे लेने के लिए। तो बस इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण गौतम को, और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी मुद्दे पे, किसी नए मोड़ में।